हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मार्गदर्शक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका ये साल बहुत अच्छा जाए और मैं प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा जाए। तो देखिए फ्रेंड, आज हम करेंगे पॉलिटी का क्लास 6 का चैप्टर 1, 2 और 3। हम अपनी इस वीडियो में इनको कवर करेंगे और मैं आपको इन चैप्टर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहूँ तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से डेफिनेटली आपके सी टेट के पेपर 2 एसएसटी में ज़रूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इससे रिलेट आप लोगों को कहीं ना कहीं पैडागोजी भी देखने को मिलेगी और क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप पीवाई क्यूज उठा के देख सकते हो ये चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और इन चैप्टर्स का कितना महत्व है सी टेट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सीरीज जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर 6 क्लास का पॉलिटी का, विविधता की समझ। आप लोग विविधता से क्या समझते हो? डिफरेंसेस है ना, डिफरेंस होना, किसी चीज, कोई चीज किसी चीज से कितनी डिफरेंट है, कितनी विविध है, अलग है। तो देखिए, खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। मीन्स अगर हम बोले कि किसी चीज़ में डिफरेंस कैसे आता है तो खाने पाने में, खान पान में मतलब खाना और खाने पीने में हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बदलाव होना या विविधता होना। पहनावे में मतलब हमारे यहाँ कैसे कपड़े पहने जाते हैं तो साउथ में कैसे हैं एंड नॉर्थ में कैसे हैं। धर्म, भाषा, यहाँ के लोगों का धर्म क्या है, वहाँ के लोगों का भाषा क्या है। तो बेसिकली जो ये सभी क्या है, विविधता के पहलू हैं, ये बेस है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान है। लद्दाख के बारे में है कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तान है, एक डेजर्ट है। यहाँ बहुत ही कम खेती पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश तो बिल्कुल भी नहीं होती है और ये पूरा इलाका हर वर्ष लंबे समय तक किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है। ठीक है। लद्दाख में पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में जो बर्फ पिघलती है ना, पहाड़ों पे जो बर्फ जमी होती है और वो बर्फ पिघलती है, उस पर निर्भर करते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं पानी पीने के लिए। ठीक है। अभी देखो, लद्दाख के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे क्या होता है, पश्मीना ऊन मिलती है। ये ऊन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए जो पश्मीना शॉल होती है वो बहुत ही महंगी होती है। देखिए, इससे रिलेट क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको मिलेगा देखने को। पश्मीना ऊन की प्राप्ति भेड़ से होती है, ये ध्यान रखना। भेड़ से एक स्पेशल तरह की भेड़ होती है जिससे पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। ठीक है। पश्मीना शॉल कहाँ पे मिलती हैं? तो जम्मू नहीं, कश्मीर में। ओके। अभी देखो, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जहां आज क्या है, तिब्बत बसा हुआ है, या जिसे क्या कहते हैं, आज तिब्बत कहते हैं। ठीक है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहाँ पहुंचा था? तिब्बत पहुंचा था, इसीलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ जो दिसंबर में हुआ था, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको छोटा तिब्बत बोला गया है, तो लद्दाख को छोटा तिब्बत बोला गया है। ठीक है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। आपसे पूछा जा सकता है कि तिब्बत का ग्रंथ का नाम क्या है या फिर केसर सागा क्या है ना। तो उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर क्या करते हैं, प्ले खेलते हैं। ठीक है, नाटक खेलते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। केरल की बात हो रही है। ठीक है। और यह एक तरफ समुद्र से और दूसरी तरफ किन से घिरा हुआ है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है। केरल के पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है। ठीक है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि केरल में सबसे पहले व्यापार करने कौन आए थे? अरबी और यहूदी आए थे। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि केरल में व्यापार करने सबसे पहले कौन आए, तो आप बोलेंगे अरबी एवं यहूदी। ओके। यहाँ माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। कौन आए थे यहाँ पे? जो मतलब सबसे पहले 2000 साल पहले यहाँ कौन आए थे?
तो ईसा मसीह के धर्मदूत सेंट थॉमस। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ठीक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाएगा, तो ऑप्शंस होंगे और राइट ऑप्शन होगा संत थॉमस। अभी देखिए इब्न बतूता। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, कितने साल पहले, 700 साल पहले यहाँ आए, उन्होंने अपना जो डिस्क्रिप्शन दिया ना उसमें बताया कि मुसलमानों के जीवन का विवरण उन्होंने देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिस्पेक्ट है, इज्जत है। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का विशेष आकर्षण क्या होता है, नाव प्रतियोगिता। यहाँ पे क्या होता है, नाव रेसिंग होती है जब ओणम का त्योहार मनाया जाता है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक के आने का क्या जाना, समुद्री रास्ता जाना, क्योंकि वो समुद्री रास्ते के थ्रू आए थे। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल यूज किया गया वे चीनी जालों से हूबहू मिलते थे। उन्हें क्या बोला गया, चीना वाला। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल यूज होता है उसका नाम क्या है, चीना वाला। नेक्स्ट देखते हैं, तलने के लिए जो लोग यूटेंसिल बर्तन का यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, चीना चट्टी। ठीक है, केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि नमी होती है वहाँ पे, समुद्री तट पे बसा हुआ है वो, और वहाँ के अधिकतर लोग क्या खाते हैं, मछली और चावल खाते हैं। अभी ध्यान देने योग्य बात यह है कि नेहरू ने अपनी किताब, नेहरू जी ने कौन सी किताब लिखी, भारत की खोज। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की खोज किसने लिखी, तो आप बोलेंगे नेहरू जी ने। मैं लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, ये तो हमारे इंडिया में है ही। ठीक है, अभी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। कहने में ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बट हम कंफ्यूज बहुत होते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बीच में। तो देखिए राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सेकेंड चैप्टर में चलते हैं, 6th क्लास का सेकेंड चैप्टर, विविधता और भेदभाव। संसार में 8 मुख्य धर्म है। कितने धर्म है, 8। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं। आपको पता है ना, हमारे भारत में तो हर धर्म का इंसान रहता है। यहाँ 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं और लोगों की मातृभाषाएं हैं। 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज और मदर टंग है यहाँ पर लोगों की। यहाँ 100 से ज़्यादा डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, डांस होते हैं। ठीक है, मुसलमान अपनी गरीबी के कारण लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते, लेकिन मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वो लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। तो ये क्या है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है सिर्फ कि वो नहीं पढ़ाना चाहते, वो एक्चुअल में पढ़ाना चाहते हैं, जिस गरीबी के चक्कर में वो नहीं पढ़ा पाते हैं। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता है। आपको पता है ना, वो दलित थे तो उन्हें दलितों के सबसे बड़े नेता बोला जाता है। भीमराव अंबेडकर को भी भेदभाव का अनुभव कब हुआ, 1901 में हुआ, जब वे केवल कितने ईयर के थे, 9 साल के थे। महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ ये पिता से मिलने गए थे। भीमराव अंबेडकर के साथ वहाँ के स्टेशन मास्टर ने भेदभाव किया था। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो मतलब अब तो नहीं है, अब तो बहुत कुछ चेंज है। पहले होता था, जो भी मतलब ऐसा बोला जाता था छोटी कास्ट का होता है, उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार होता था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन अब हमारे इंडिया में ऐसी सिचुएशन नहीं है। संविधान का पहला पेज जिसमें साफ बोला गया है कि सभी भारतीयों को समान स्थान मीन्स इक्वल प्लेस और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। खून के गीत का संबंध किससे है, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था ना, उससे रिलेट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 3rd चैप्टर, सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, हमारी न्यायालय भी क्या है, सरकार का एक अंग है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय लेने के आधार नहीं बताने पड़ते और अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। ठीक है, लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है, इसीलिए एक अर्थ में लोगों का ही शासन होता है।
1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने कहा था, कौन सी पत्रिका में? यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है और वोट सभी को समान रूप से देना चाहिए। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि जो रिच पीपल है सिर्फ वही वोटिंग क्यों करे भाई, सबको इक्वल होना चाहिए, राइट है ना। अभी देखिए सरफ्रेज मूवमेंट का संबंध वोट देने के अधिकार से था। ये मूवमेंट क्यों चली गई? वोट देने के अधिकार से, इसके लिए चलाई गई थी। इसमें महिला मताधिकार को ध्येय बनाया गया, मींस लेडीज भी वोट कर पाए, इस चीज ये इसका मेन मोटिव था। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इंग्लैंड में कब मिला? 1928 में मिला। ओके, फोर्थ चैप्टर को देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। देखिए दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब होता है त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना, ठीक है, पार्शियल होना। अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था, कौन सा? सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। श्वेत लोगों की भाषा क्या थी? अफ्रीकांस थी, जिसे सीखने के लिए अश्वेत लोगों पर जोर डाला जाता था, प्रेशराइज किया जाता था कि आप भी सीखो। अश्वेत भाषा अपनी जुलू सीखना पसंद करते थे। उनकी भाषा कौन सी थी? जुलू, ठीक है। हेक्टर एक क्रांतिकारी था जो अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। हेक्टर को 30 अप्रैल 1976 को क्या करा? गोली मार दी गई थी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष किया। लास्ट में 1994 में उन्हें क्या हुआ? सक्सेस मिली और दक्षिण अफ्रीका भी एक लोकतांत्रिक देश बना। ये क्वेश्चन नेल्सन मंडेला से रिलेटेड आपका आ सकता है, ठीक है। कावेरी नदी का विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। मेट्टूर बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेट्टूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। तो देखिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को अभी भी एश्योर कर दूं कि ये जो मैंने आज आपको वीडियो कराई है, ये 4th चैप्टर, इनमें से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा, श्योरली आएगा। हमारे चैनल से बने रहिए, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप अपना सीटेट क्वालिफाई करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।